अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक बड़ा ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया जिसे कहते हैं पेपर बैग मेकिंग बिज़नेस। इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हमारे पास जो लिफाफे होते हैं, लाइक सब ने देखा होगा, जो अभी पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले थोड़े दिन का एक लॉ भी नाफिज हुआ था कि शॉपर नहीं चलेंगे, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो नहीं चलेंगे, इसको रिप्लेस किया जाएगा जो पेपर बैग्स होते हैं ना उससे। लेकिन बस कुछ दिनों की कहानी होती है पाकिस्तान में, तो आप लोगों को मालूम है। तो बस ये वाला सिलसिला ख़त्म किया था, लेकिन यह है कि इसका ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, उस टाइम फॉर अ टाइम बिंग स्टॉप हुआ है तो ये हमेशा के लिए रहेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो फ़िलहाल का दौर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, लाइक इसका जो बिज़नेस स्कोप है, और जो आने वाला दौर है फ्यूचर, वो तो है ही इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट। ठीक है जी, तो वीडियो को ना ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे मुद्दे की तरफ आ जाती हूँ मैं। तो जनाब, सबसे पहला जो कोई भी आप कारोबार करें तो सबसे पहला पॉइंट अपने आप से सवाल किया करें, यही कारोबार क्यों, ठीक है, वाई ओनली दिस बिज़नेस। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जिसके अंदर 5 मोटी मोटी जो खूबियाँ हैं इस कारोबार की, वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 तो ये कि आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी बिज़नेस हो वो बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल उस वक्त होता है जब आपके घर में रहने वाला कोई भी बंदा उस काम में आपका हाथ बटा सके, चाहे वो आपकी अम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेगम हो, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी हो एक्स वाई जेड, या आप ख़ुद हों। ठीक हो गया जनाब। तो ये है कि आप घर में रहते हुए इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसकी क्वालिटी ये है कि बहुत ही ज़्यादा कम लागत में या कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला कारोबार है ये। ठीक है, मोटी मोटी अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो ये है कि अगर आप रद्दी पेपर जो होता है वो अगर आप ख़रीदते हैं, अखबार जिसे हम कहते हैं, अगर आप ये लेते हैं तो आपको तकरीबन, बहुत अगर मैं गलत ना हूँ तो ये 8 या 9 रुपए किलो आपको पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके एनवेलप बनाते हैं और जब दुकानों पे आप सेल करते हैं तो ये 40 से 45 रुपए किलो जाता है। ठीक है, तो आप ख़ुद डिफरेंस इसका नोट कर सकते हैं कि 30 से 35 रुपए पर केजी आपको एडवांटेज दे रहा है। ठीक है, तीसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इजी एक्सेस टू सेल है। लाइक इसका कस्टमर आपको ढूंढना नहीं पड़ता, इसका कस्टमर आपके इर्द गिर्द है। कस्टमर इसके कौन लोग हैं? सबसे पहला तो आ जाइए, जो आजकल तंदूरों का सीज़न बहुत ज़्यादा इन है, लाइक जो भट्टी वाली रोटियां होती हैं, या दूसरी कोई भी XYZ, हर गली मोहल्ले में, आप चाहे पॉश एरिया में रहते हों या आप किसी भी छोटी मोटी जगह पर रहते हों, तंदूर का जो वो है दौर दौरा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, स्टॉल वर्क जितने भी होते हैं, लाइक कि आपके फ्राइज़ हो गए, बर्गर हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड पॉपुलर है। ठीक है, थर्ड आपका हो गया बेकरीज़ वगैरह, मीट शॉप जहाँ पर गोश्त वगैरह मिलता है, वहाँ पर आप इसको मार्केट कर सकते हैं। जो छोटी मोटी बच्चों के या लड़कियों की एसेसरीज़ की शॉप होती है, क्लिपो, निशोनी, बैंड शैंड, ये वो, वहाँ पर, मतलब ये कोई इतनी यूनिक चीज़ नहीं है कि आपको इसके कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। ये आप अगर किसी घर में भी सेल करेंगे ना तो वहाँ पर भी सेल हो जाएंगे। अगर आप किसी बड़ी शॉप, स्टोर पर जाके सेल करेंगे, किसी करियाना की शॉप पर जाके सेल करेंगे, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पर भी आपकी इजीली सेल होने वाली है। ठीक है, तो ये इसका जनाब सिलसिला है। इसकी चौथी क्वालिटी ये है कि हाई प्रॉफिट मार्जिन है। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी कॉस्ट क्या आती है और सेल कितने पे होता है, तो मैंने आपको प्रॉफिट पहले ही इसका बता दिया। पाँचवा, इसका सबसे बड़ी खूबी ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सीज़नल बिज़नेस है। इसका सीज़न जो है 12 महीने रहता है। लाइक इसका ऐसा नहीं है कि जैसे ईद आ रही है तो कपड़े चल रहे हैं, कोई एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है तो किताबें चल रही हैं, स्टेशनरी चल रहा है। ये 12 मंथ चलने वाला काम है। ठीक है, तो ये 5 मोटी मोटी इसकी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड थी। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मामूली सी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्केल पर जाके खोलना चाह रहे हैं अपना कारोबार। ठीक है, मैं मशवरा पहले आपको ये दूंगी कि आप जिस जगह पर रहते हैं, आप अपने एरिया का सर्वे कीजिए, विदिन 5 किलोमीटर पे काम कीजिए। ठीक है, जाकर अपने मोहल्ले का एक दिन देखें। वैसे घूमना एक अलग चीज़ होती है और कारोबारी एतबार से घूमना
बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ज़रा एक दिन अपने जो एरिया है विद इन 5 किलोमीटर उसका पूरा जायज़ा लीजिए कि कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको कितनी डिमांड पड़ सकती है। इस तरह से एक ओवरव्यू जब आप लेने निकलेंगे ना, तो एक आपके सामने रफ स्केच आ जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो उसी हिसाब से आपने पेपर लेने हैं और डिफरेंट साइज़ के बैग्स बनाना है। लाइक 1 किलो वाला बनाना है, आपने आधा किलो वाला बनाना है, आपने क्या कहते हैं उसको उर्दू में एक पाव या क्वार्टर जो भी हो बोलते हैं उसको, आपने वो वाला बैग बनाना है, ठीक है। उसकी कम से कम भी आपने जो क्वांटिटी बनानी है वो 5-5 किलो के हिसाब से आपने 3 साइज़ में कैटेगोरिकली डिवाइड कर देना है, ठीक है। लाइक एक जो आपने 5 केजी बनाए वो 1 केजी वाले बनाए बैग्स, जो हाफ़ केजी वाले बनाए वो आपने 5 केजी बनाए, और जो क्वार्टर वाले बनाए ना वो भी आपने 5 केजी बनाए, ठीक है। फिर जो आपके सबसे ज़्यादा नियर बाय जो आप समझते हैं शॉप है, आपने वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं पहले प्रेफर ये करूँगी कि अपने एरिया के जो करियाना स्टोर है जहाँ पर खुला हुआ सौदा मिलता है, लाइक एक वो होते हैं जो जनरल स्टोर हमारे एरियाज़ में होते हैं जो थोड़े से पॉश होते हैं या थोड़े से स्टेबल होते हैं, जहाँ पर हर चीज़ पॉलीथीन बैग्स में ऑलरेडी पैक्ड होती है, हाफ़ केजी के पाउचेस बने हुए होते हैं, ठीक है। एक वो होती है जहाँ पर लूज़ मटेरियल मिलता है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो लूज़ मटेरियल वाली है, ठीक है। जहाँ पर दालें शालें चावल चीनी आटा ये सारी चीज़ें लूज़ में मिलती हैं, आपने टारगेट उन लोगों को करना है, ठीक हो गया जी। सेकंड आपने जाना है बेकरी के पास। पहले आप लोगों ने विद इन वेरी इनिशियल स्टेज आपने इन 2 मार्केट्स को टारगेट करना है, ठीक है। इन 2 लोगों को टारगेट करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपना रिस्पॉन्स इधर से ही अच्छा मिल जाना है। तो बस सिंपल सा ये कारोबार है भाई। बिज़नेस प्लान मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से काम स्टार्ट हो सकता है, आपको मार्केट बता दी गई, किन लोगों के इसके जो आपके प्रोडक्ट है उसके कस्टमर कौन होंगे, कॉस्ट बता दी आप लोगों को इस पर कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है। और जो वो है कागज़ वगैरह ये आपको थोड़ा सा ख़ुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको सस्ता कहाँ से मिल रहा है। वैसे ये कागज़ शेरशाह में बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस पर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने बिहाफ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या पता और ज़्यादा सस्ता कहीं से मिलता हो जो मेरे इल्म में ना हो, ठीक है। बस जी, जब आपके पास सारी नॉलेज आ गई है तो फालतू बैठने से कुछ नहीं होता, हाथ पाँव चलाने पड़ते हैं, हरकत में ही बरकत होती है। तो अगर आपको कुछ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल 1% 2% अच्छा हो, तो प्लीज़ आप लोगों को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी है, भले से आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप वाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, ये काम कोई हाथी घोड़ों वाला नहीं है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मशीनरी, कोई लेबर नहीं है। अगर आप छोटे से 8 साल के बच्चे भी हैं ना, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अपने घर के बच्चों को इंगेज कीजिए, अपने घर की ख़वातीन को इंगेज कीजिए, अपनी इकनॉमिक साइकिल को बूस्ट दीजिए। अपने हालात बेहतर करने के लिए ना इंसान को ख़ुद ही आगे बढ़ना पड़ता है, ख़ुद ही एफ़र्ट डालनी पड़ती है, ख़ुद ही हर चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। 100 साल भी आप देखेंगे ना तो यहाँ के हालात चेंज नहीं होने वाले। तो अगर आप चाहते हैं ना आपकी लाइफ के हालात चेंज हो तो ख़ुद आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर आपको समझ में आया हो तो बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू कीजिए, अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है। बस इस यकीन के साथ कि आप हलाल कमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत देख रहा है और वो ज़रूर इसका अजर देगा, ठीक है जी। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बेशबहा सीरीज़ पूरी आ रही है किस तरह से कौन क्या कारोबार कर सकता है, तो साथ में दिया हुआ बेल आइकन जो है इसको ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।